जय जवान जय किसान। सभी किसान साथियों को और देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। अगर सरकार तीनों कानून वापस ले रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने में सबसे बड़ी बाधा किसान बने हुए थे। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोगों को कहा, टीवी पर आकर के उन्होंने बोला कि हम सरकार तीनों कानून वापस ले रही है, तो ये मान लिया जाए कि अब सरकार ने कुछ और प्लान किया है, क्योंकि ये नीच लोगों की सरकार है। आप मान कर चलिए, ये डरे नहीं हैं, ये आपसे मतलब हारे नहीं हैं, इनका प्लान भी तैयार है। तो इन किसान नेताओं से मेरी गुजारिश है कि इस लॉकडाउन को लगा करके जितने भी कानून पास किए हैं सरकार ने, उन सब की खिलाफत करनी शुरू की जाए और इस धरने को, इस आंदोलन को तब तक खत्म ना किया जाए जब तक खेती से जुड़े सारे कानून वापस ना ले लिए जाए। हो सकता है सरकार ये गेम खेल रही हो कि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, और देखो ये किसान अभी भी नहीं उठने को तैयार हैं, क्योंकि किसान अभी बिजली के कानून के ऊपर आंदोलन करेगा। पानी का कानून आ रहा है, जहां पानी भी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा, तो आपके तालाब, आपकी नदियां, आप बारिश का पानी भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस तरह का वक्त आएगा। अनाज भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये भी वक्त आएगा। तो भूखमरी लाने के लिए, देश के अंदर भूखमरी लाने के लिए प्लान बी तैयार है, और अगर फूड क्राइसिस नहीं आएगा तो फिर टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमराज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पहले से ही शुरू कर रखा है इन्होंने। बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड्स लगा रखे हैं इन्होंने, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा रखे हैं, जहां हर 2-4 मिनट के अंदर मतलब कंटिन्यूस एक बात रहती है कि हाथ धोते रहें, 6 फुट की दूरी रखें और ये टीका जरूर लगवाएं, इस टाइप की बातें। तो मैं ये किसान नेताओं से आग्रह है, और ये मैं बताऊं कि इनका मकसद है कि इन किसानों को यहाँ से या तो बदनाम किया जाए अगर ये दूसरे किसी और मांग पर अड़ते हैं तो, या फिर इनको घर भेज करके जल्दी से जल्दी तीसरी लहर लाई जाए और इन लोगों को जबरदस्ती, जो बचे हुए हैं, उनको टीके ठोके जाए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि एक नए आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, जिसके अंदर हम बैक टू नॉर्मल चाहते हैं। हम कोई मुंह ढकने वाला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई टीके की जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर ये जबरदस्ती बंद की जाए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूरे भारत को खोला जाए। ये हमारी डिमांड है, और इस डिमांड को सरकार तक पहुंचाया जाए कि ये आंदोलन तब तक खत्म ना हो। ये आंदोलन जब तक वहां पर, चाहे सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन बैठे रहें और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते रहें। चाहे हम जंतर मंतर पर जाकर बैठें, चाहे हम रामलीला मैदान में जाकर बैठें, लेकिन अब हमें एक आंदोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, असहयोग आंदोलन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब एक बहुत क्रूशियल वक्त आने वाला है भारत के ऊपर। अगर ये आंदोलनकारी अगर घर चले जाते हैं तो फिर इनको अलग अलग हो जाएंगे। वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं है, जब तक ये वहाँ बैठे हैं तब तक संपर्क बना हुआ है एक दूसरे के साथ। तो अगर ये वहाँ से उठकर आ जाते हैं तो उस केस में इनका संपर्क भी टूट जाएगा, और फिर घरों में जाके 1 to 1 ये ठोकने वाले हैं। तो गांव के गांव इकट्ठे हो जाइए और इनका सामूहिक बहिष्कार करना शुरू कीजिए, और इनको अपने गांव से खदेड़ना शुरू कीजिए। नहीं तो मतलब दौर इतना भयानक आने वाला है कि लाशों के ढेर आने वाले वक्त में आपको देखने पड़ सकते हैं। और कैंसर तो मालूम ही नहीं कितने लोगों को होगा। आप पूरी जिंदगी या तो आप इस बिग फार्मा के गुलाम होकर रह जाएंगे, या फिर आप सरेंडर कर देंगे। परमानेंट रोटी के लिए भी इनके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, पानी के लिए भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। कंप्लाई नहीं करोगे तो ये आपके सोशल क्रेडिट्स रोक देंगे,
दिसंबर में एक नया डिजिटल करेंसी आ रही है। सारे बैंक हो सकता है आने वाले साल में सारे के सारे ध्वस्त कर दिए जाएं, और एक नया जो वायरस आएगा, पता नहीं हार्बर्ग कौन सा वायरस है वो, उस वायरस के जो फैलने की गति है वो इससे भी तेज होगी। वो वायरस और ज़्यादा खतरनाक होगा, और हो सकता है कि वो कागज़ से सबसे ज़्यादा फैले। इसीलिए करेंसी नोट बंद करने पड़ेंगे। तो इस क्रूशियल टाइम में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारों का विरोध करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि कानून वापस हो गए तो आंदोलन वापस हो गया। आपको अभी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें उनकी एजुकेशन ऐसी चाहिए कि उनको रोज़गार मिले, और जो रोज़गार ख़राब हो गए हैं उसके लिए मुआवजा चाहिए। जिन लोगों के ऊपर भारी भरकम चालान हुए हैं वो वापस लेने के आंदोलन भी लड़ने पड़ेंगे। जो मुकदमे चल रहे हैं किसान नेताओं के ऊपर वो भी वापस लेने पड़ेंगे। बाकी लोगों के ऊपर जो UAPA डिजास्टर मैनेजमेंट और ये लगे जितना भी पेंडेमिक एक्ट लगे हुए हैं ये भी वापस लेने पड़ेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे आदेश हैं सरकार ने जो दिए हुए, उनको सबको वापस लेना पड़ेगा। और बहुत जल्दी हम लोग अभी हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं और कल आज़ाद मैदान पे मिलते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे क्रांतिकारी साथी वहाँ मिलेंगे जो भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और हम बहुत जल्दी एक ऐसे आंदोलन शुरू करने वाले हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए होगा, जिसका एकमात्र मकसद होगा एजुकेशन, और ऐसी एजुकेशन जो हर बच्चे को रोज़गार देती हो, ये देखे बिना कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास डिग्रियां कितनी है, उसके पास काबिलियत क्या है, उसकी काबिलियत के हिसाब से टैलेंट बेस्ड एजुकेशन और वैसा ही रोज़गार। धन्यवाद।